नवरात्रि के लिए मेवा बर्फ़ी की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाकर आप तो खुश होंगे ही। और अगर बात करें देवी माँ की, तो अगर इसका भोग बनाकर देवी माँ को लगा दिया ना दोस्तों, तो नवरात्रि में ढेर सारा आशीर्वाद बरसा कर जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीना। वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो गैस पर चढ़ा दिए एक कढ़ाई और अब उसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच देसी घी। देसी घी में हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रोस्ट करेंगे गोंद को। जी हाँ दोस्तों, ये है गोंद, जिसे हम बबूल का गोंद कह सकते हैं, और इस बर्फ़ी के लिए बबूल का गोंद ही लेना चाहिए। जब हम इसे घी में डालते हैं तो ये बिल्कुल मखाने की तरह फ्राई होने के बाद क्रिस्प हो जाती है, और जब इसे तोड़ेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट होकर टूट जाती है। तो यहाँ पर करीब आधा कप मैंने लिया है बबूल का गोंद। फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो थोड़ा सा मैंने डाला था, ये सभी गोंद बिल्कुल फूल चुका है, और उसके बाद बाकी के गोंद को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और आंच बिल्कुल धीमी रहेगी, जिससे ये अंदर तक बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाए, इसमें कोई गांठ न रह पाए। तो यहाँ पर गोंद को फ्राई कर लिया है और लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप काजू और 1/4 कप बादाम लिया है। बादाम को बीच से काट लिया है। 2 टेबलस्पून चिरौंजी ली है और थोड़ी सी किशमिश ली है। इन्हें भी हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से मेवों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और कुछ दिनों तक आप इसे रख कर खा सकते हो। और उसके बाद अब इसमें डाल दिया है लगभग 1 कप चिप्स काट कर कटा हुआ नारियल। इसे मैंने ग्रेट नहीं किया है, चिप्स कटर से बिल्कुल बारीक बारीक इसके चिप्स बना लिए हैं। डालने के बाद इन्हें भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट हमें इतना ही करना है कि मेवों का कलर भी चेंज ना हो और ये रोस्ट भी हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे रोस्ट करना है, और ये बिल्कुल रोस्ट होकर तैयार हैं। निकाल लेंगे इन्हें भी हम एक प्लेट में। जिसमें हमने गोंद निकाला था उसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे सिर्फ 4 चम्मच घी मैंने डाला है, और उसी में ये इतना सारा ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुका है। और अब इसमें हम डालेंगे, यहाँ पर लिया है खोए से बना हुआ 200 ग्राम कलाकंद। क्यों लिया है बताऊंगी बाद में। आधा कप का भी आधा कप चीनी लिया है और उतना ही लगभग पानी डाल दिया है। चीनी और पानी को चलाते हुए हम इसकी एक चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी बिल्कुल चिपचिपी होनी चाहिए, कोई तार वगैरह हमें अभी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर चाशनी अच्छे से उबल रही है, आप देख पा रहे होंगे। जब चाशनी अच्छे से थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए तब इसमें डाल देंगे आधा कप मिल्क पाउडर। अब आप सोच रहे होंगे कि मिल्क पाउडर भी डाला है, खोआ भी डाला है, दोनों चीज़ का कोई मतलब नहीं है, पर मैं कहती हूँ मतलब है। एक बार जब आप इस तरह से बनाएंगे और खाएंगे तभी आपको इसका मतलब समझ में आएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है, स्वाद में दोगुनी हो जाती है। मिल्क पाउडर को अच्छे से चला लेंगे चाशनी में, और उसके बाद डाल देंगे इसमें कलाकंद को। अगर आप चाहें तो इसकी जगह खोए को भी हल्का सा भून के डाल सकते हैं, और उसके बाद डाल दीजिए सारे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब हमें इसे इतना चलाना है कि चीनी की अब तार वाली चाशनी चलाते चलाते बनने लगे। मतलब कि जमने की कंसिस्टेंसी में जब ये आने लगे तभी इसे हमें एक घी लगी ट्रे में ट्रांसफ़र करना है। और बनने के बाद बताती हूँ। आप देख पा रहे होंगे अभी लगातार मैं इसे चला ही रही हूँ, और इसकी पहचान यही है कि जब साइड में हल्की हल्की सी चीनी जमने लगे
तब आप समझिए कि ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है और तब इसे आप ट्रे में ट्रांसफ़र करें। तो ये मुझे लगता है लगभग बन चुकी है और ट्रे को भी मैंने ग्रीस कर लिया है। अब सारे मिश्रण को हम ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस काम को हमें थोड़ा जल्दी करना होता है क्योंकि चीनी बहुत जल्दी सूखने लगती है तो बर्फ़ी हमारी ठीक से जम नहीं पाती है। तो फटाफट से इसे ट्रे में ट्रांसफ़र कर लें और ट्रांसफ़र करने के बाद इसे इवनली फैला लें। जो भी लगा है उसको अच्छे से छुड़ा लें। एक बराबर इसे पूरी ट्रे में अच्छे से फैला लें। अगर आपको कलछुल से दिक्कत आए तो आप कटोरी से भी इसे प्रेस करते हुए सेट कर सकते हैं। और अब ऊपर से डाल दें इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ, ताज़े गुलाब की हैं। देखने में तो सुंदर लगती ही है, खाने में भी स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है। तो कुछ इस तरह से तैयार की है मैंने गोंद वाली बर्फ़ी खोए के साथ। रोज़ पेटल लगाने के बाद अब मैं कर रही हूँ गार्निश इसे खरबूजे के बीजों से। इससे इस बर्फ़ी का लुक और भी अच्छा हो जाता है। बीजों को डालने के बाद हाथों से थोड़ा प्रेस कर दीजिए जिससे अच्छे से बीज बर्फ़ी में सेट हो जाएं। और चलिए अब काट लेते हैं बर्फ़ी को। तो जितने बड़े टुकड़े आप बर्फ़ी के रखना चाहते हो रख सकते हो। इस बर्फ़ी को काटने में थोड़ी सी मुश्किल आती है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को हमने थोड़ा बड़े टुकड़ों में रखा है, इसलिए कहीं कहीं चाकू में फंस जाती है तो काटना मुश्किल होता है। पर कोई बात नहीं, इस मुश्किल को आसान बनाइए और बढ़िया से कट लगाइए। धीरे धीरे, जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। गरबा की धुन सुनकर अगर गरबा करने का मूड बन रहा हो तो भाई नवरात्रि है, जाइए जहाँ पर गरबा का आयोजन हो, गरबा करिए। और नवरात्रि स्पेशल इस भोग के साथ नवरात्रि को कुछ खास बनाइए। पास से बर्फ़ी के लुक को आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो बर्फ़ी का पहला पीस जाएगा मेरे मंदिर भगवान को भोग लगाने के लिए। और दूसरे पीस के लुक को आप देखें, बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और इस बर्फ़ी की यही खासियत है कि बहुत ही सॉफ्ट होती है और जो हमने गोंद डाला है उसका चुरचुरापन जब मुंह में आता है ना तो वाकई में आनंद आ जाता है। और रेसिपी देखने के बाद पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, भर भर कर शेयर करें और एक बार बनाकर इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। तो अब मैं आपको बता दूं कि मैंने खोए की बर्फ़ी का क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि जहां पर मैं रहती हूं वहां पर आसपास खोया नहीं मिलता है, इसलिए हलवाई के यहाँ बगल में ही दुकान है, वहीं से मैं ले लेती हूं और इसे डाल देती हूं। अगर आपको खोआ मिल जाए तो खोआ डालें और चीनी की मात्रा को दुगना कर लें। कलाकंद में चूँकि चीनी रहती है इसलिए मैंने 1/4 कप चीनी का यूज़ किया है। वैसे जन्माष्टमी पर जो मैंने कान्हा को भोग बनाकर लगाया था उसे भी आप देवी माँ को बनाकर लगा सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगा। लिंक आई बटन पर दे रही हूँ, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो जब तक आप इस भोग को बनाकर देवी माँ को लगा रहे होंगे और मेरी इस वीडियो को भर भर कर शेयर कर रहे होंगे, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।